अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। आज हमने स्पेशल फंक्शन का नेक्स्ट टॉपिक पढ़ना है। जो हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक है वो है ऑर्थोगोनल प्रॉपर्टी हमने पढ़नी है ऑफ लेग्रेसी इक्वेशन या लेग्रेसी पोलिनोमियल। ऑर्थोगोनैलिटी ऑफ द लेग्रेसी पोलिनोमियल आज हमने इसके बारे में डिस्कस करना है। इसकी हमने प्रॉपर्टी पढ़नी है। ये हमारे पास वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये एनुअल एग्जाम में हमारे पास प्राइवेट एफिलिएटेड में लॉन्ग क्वेश्चन एज अ लॉन्ग क्वेश्चन ये हमारे पास आया हुआ था। तो इसका हमारे पास सबसे पहले हमारे पास इसकी इक्वेशन होगी हमारे पास इंटेग्रल 0 to infinity e power minus x ln x lm x d of x is equal to सिग्मा एम एन। तो ये हमारे पास इसकी इक्वेशन होगी। उसके बाद हमने कह दिया कि वेयर अगर हमारे पास जब सिग्मा ये एम एन है वो हमारे पास ज़ीरो कब होगा, जब हमारे पास एम इक्वल ना हो एन के, और हमारे पास जो सिग्मा एम एन है वो वन कब होगा, जब वो एम इक्वल हो एन के। तो इसका आज हमने प्रूफ करना है। तो सबसे पहले हमने कह दिया कि लेट एल एन एक्स एंड एल एम एक्स बी द जनरेटिंग फंक्शन। हमने जनरेटिंग फंक्शन पढ़ा हुआ है, जनरेटिंग फंक्शन ऑफ द लेग्रेसी पॉलिनोमियल। उसी की हेल्प से हमने एल एन एक्स और एल एक दफ़ा हमने क्या किया विद रिस्पेक्ट टू एल यूज़ करते हुए जनरेटिंग फंक्शन का फार्मूला लिख लिया, एक दफ़ा विद रिस्पेक्ट टू एम यूज़ करते हुए लेग्रेसी का फार्मूला लिख लिया। तो हमने यहाँ पे जो फर्स्ट फार्मूला लिखा विद रिस्पेक्ट टू हमने एन लिखा, तो वो हमारे पास क्या है ई पावर माइनस एक्स टी ओवर वन माइनस टी ओवर वन माइनस टी इज इक्वल टू समेशन इन्फिनिटी एन इज इक्वल टू जीरो एल एन एक्स टी पावर एन। इसको इक्वेशन नंबर 1 कह दिया। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट है, इसी तरह हमने ये इक्वेशन लिख ली, लेकिन एन की जगह यहाँ पे कौन सा वेरिएबल यूज़ कर लिया, एम। यहाँ पे समेशन के नीचे हमने इधर एन यूज़ किया, इधर एम यूज़ किया। चलिए हम देखते हैं ई पावर माइनस एक्स टी ओवर वन माइनस टी ओवर वन माइनस टी इज इक्वल टू समेशन इन्फिनिटी एम इज इक्वल टू जीरो एल एम एक्स टी पावर एन। इसको इक्वेशन 1 कह दिया, इसको इक्वेशन नंबर 2 कह दिया। अब हमने क्या करना है, इन दोनों को इक्वेशन 1 और 2 को हमने क्या कर लेना है, मल्टीप्लाई कर लेना है। तो हमने यहाँ पे रेफरेंस दिया है इक्वेशन मल्टीप्लाई बाय 1 एंड 2। इक्वेशन 1 और 2 को हमने क्या कर लिया, मल्टीप्लाई किया। जब हमने इसको मल्टीप्लाई किया तो ये हमारे पास प्रोडक्ट में आ रहा है, तो प्रोडक्ट में हमारे पास आने के बाद ये क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। तो ये हमारे पास माइनस एक्स टी क्या बन जाएगा, माइनस टू एक्स टी, और ये ओवर में हमारे पास क्या आ जाएगा, वन माइनस टी। और उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट यहाँ पे ये इधर डिवाइड में हमारे पास वन माइनस टी भी आ रहा था, लेकिन यहाँ पे लिखा नहीं है, आप लोग लिख लें वन माइनस टी ओवर वन माइनस टी। ये देखें यहाँ पे ये भी आ रहा था, ये भी। तो जब हमने क्या किया, इनका मल्टीप्लाई किया, तो मल्टीप्लाई करने से ये वन माइनस टी का क्या बन जाएगा, होल स्केयर बन जाएगा। एक एक इसकी पावर है वो ऐड होगी, तो वन माइनस टी का होल स्केयर बन गया इज इक्वल टू। इसी तरह हमने क्या किया, समेशन को हमने क्या कर लिया, कंबाइन कर लिया। इसी तरह एल एन एम पहले हमने लिख लिया एल एम एन एक्स एल एन एन एक्स, और हमने लिख लिया टी। उसके बाद हमने प्रोडक्ट में लिखा था, तो इन दोनों की पावर का क्या हो गया, ऐड हो गया, एम प्लस एन बन गई है। उसके बाद अब हमने क्या करना है, इस वाली पूरी इक्वेशन को हमने क्या करना है, मल्टीप्लाई करवा देना है ई पावर एक्स के साथ, इंटीग्रेट करना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स, और उसकी जो लिमिट्स अप्लाई करनी है हमें जीरो टू इन्फिनिटी। हमने क्या, जीरो टू इन्फिनिटी ई पावर माइनस एक्स डी ऑफ एक्स से पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई करवा दिया। तो हमने जब इसको मल्टीप्लाई करवाया तो ये हमारे पास आ गया इंटेग्रल जीरो टू इन्फिनिटी ई पावर माइनस एक्स डी ऑफ एक्स से मल्टीप्लाई किया, और यहाँ पे हमारे पास कौन सी टर्म आ रही थी वो टर्म लिख ली। इसी तरह इज इक्वल टू, ये हमने दोनों समेशन वैसे छोड़े। यहाँ पे हमने इंटेग्रल जीरो टू इन्फिनिटी ई पावर माइनस एक्स डी ऑफ एक्स हमारे पास हमने मल्टीप्लाई करवाया, बाकी ये वाली टर्म सारी हमने लिख ली एल एम एक्स एल एन एक्स टी पावर एम प्लस एन डी ऑफ एक्स। उसके बाद अब नेक्स्ट हमने क्या किया, यहाँ से हमने देखा कि ये हमारे पास वन ओवर वन माइनस टी का होल स्क्वायर कॉमन आ रहा था, तो हमने कॉमन ले लिया। ये हमारे पास क्या था, कांस्टेंट टर्म। बाकी हमारे पास अंदर क्या चीज़ बचेगी, वो बची इंटेग्रल जीरो टू इन्फिनिटी ई पावर माइनस एक्स ओवर वन माइनस टी ओवर वन माइनस टी डी ऑफ एक्स। ये मैं आप लोगों को बताती हूँ कैसे बनी है। और ये डी ऑफ एक्स और बाकी ये राइट हैंड साइड पर इसी तरह आके हमारे पास समेशन एम टू इन्फिनिटी समेशन एन टू इन्फिनिटी इंटेग्रल जीरो टू इन्फिनिटी ई पावर माइनस एक्स एल एन एक्स टी पावर एम प्लस एन डी ऑफ एक्स। इसको इक्वेशन नंबर हमने 3 कह दिया। अब ये देखें कि ये हमारे पास क्या गिवन थी इक्वेशन, हमारे पास ये वाली हमारे पास दो इक्वेशन आ गई थी ई पावर, इन दोनों को हमने क्या कर दिया, आपस में ये देख लिया, प्रोडक्ट में आ रही है तो ये भी माइनस है, ये भी माइनस है, तो ये बन गया ई माइनस एक्स, और ये हमारे पास माइनस टू एक्स ओवर वन माइनस टी आ गया। उसके बाद हमने क्या किया, इसका एलसीएम लिया। जब हम इसका एलसीएम लिया तो ये हमारे पास एलसीएम लेने से वन माइनस टी इसका एलसीएम आ गया। ये इसमें हमारे पास डिनोमिनेटर में कोई चीज़ नहीं, तो वन माइनस टी इसके साथ मल्टीप्लाई होगी, माइनस एक्स इंटू वन माइनस टी बन
बन गया और ये हमारे पास क्या आ गया -2xt आ गया। अब हमने क्या किया, इनको आपस में मल्टीप्लाई किया, जब इसको मल्टीप्लाई किया तो ये -x आ गया, ये माइनस माइनस प्लस बन गया, xt बन गया, -2xt बन गया। और ये अब हमारे पास इसको हमने प्लस माइनस किया तो ये हमारे पास -2xt है और ये प्लस xt है, तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, ये हमारे पास बन जाएगा xt बन जाएगा। और ये -x वैसे रहे। अब हमने देखा कि यहाँ पे हमारे पास -x कॉमन आ रहा है, तो -x हमने कॉमन ले लिया, तो यहाँ पे हमारे पास क्या बचा 1 और ये माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, यहाँ पे क्या बच गया t ओवर हमारे पास क्या है 1 - t। अब ये वाली वैल्यू यहाँ पे हमने ये वैल्यू पुट की है e पावर -x और e पावर -2xt ओवर 1 - t ओवर 1 - t की जगह हमने ये वाली टर्म्स को पुट कर दिया, -x इंटू 1 - t ओवर 1 + t ओवर 1 - t। ये मैंने यहाँ पे इसका रेफरेंस दे के यहाँ तक मैंने बता दिया कि ये मेरे पास किस तरह बना है, हिंट से मैंने इसकी हेडिंग दे दी। उसके बाद हम नेक्स्ट में देखते हैं, हमारे पास नेक्स्ट क्या है। नेक्स्ट हमारे पास है कि ये वाली जो अभी हमने इक्वेशन बनाई है, ये इसको हमने लेट कर लेना है। हमने लेट कर लिया कि ये वाली जो हमारे पास टर्म है ये y के इक्वल है, हमने किया इसको y के इक्वल है, दोनों तरफ हमने इसको डिफरेंशिएट किया है। जब हम डिफरेंशिएट करेंगे तो हम देखेंगे 1 + t 1 - t ये हमारे पास कांस्टेंट है, तो हमने इसको बाहर निकाल लिया, x का हमने डिफरेंशियल ले लिया dx आ गया, इसी तरह y का लिया dy आ गया। अब यहाँ से हमने dx को हमने वैल्यू कैलकुलेट करनी है, तो dx हमने इधर रख लिया, ये हमारे पास क्या हो रहा है, इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी तरफ जाकर हमने इसको डिवाइड करवा दिया और साथ में पास क्या आ गया dy आ गया। अब हमने क्या कर दिया, इक्वेशन नंबर 3 की लेफ्ट हैंड साइड पर ये वैल्यूज़ को पुट कर दिया। इक्वेशन नंबर जो 3 है वो हमारे पास कौन सी कोई है, ये है, इसकी जो लेफ्ट हैंड साइड है ये वाली, इसकी जगह हमने क्या किया, ये वाली टर्म पुट कर दी, इसकी जगह हमने y पुट कर दिया, डी ऑफ एक्स की जो अभी वैल्यू हमने निकाली है वो पुट कर दी। पुट करने से यहाँ पे हमारे पास जो वैल्यूज आई वो आ गई 1/1 - t का होल स्क्वायर, तो हमारे पास कांस्टेंट था वो वैसे ही आ गया, इंटीग्रल 0 to infinity e पावर -y बन गया। ये हमारे पास dy इंटू 1 - t ओवर 1 + t। अब यहाँ से हमने देखा कि ये हमारे पास t कांस्टेंट है, y इज अ वेरिएबल है। इंटीग्रेशन का तो हमने क्या किया, ये वाली टर्म्स को बाहर निकाल लिया, जब हमने इसको बाहर निकाल लिया तो ये हमारे पास 1 - t का होल स्क्वायर है, तो हमने इसको लिख लिया 1 - t 1 - t। और ये हमारे पास क्या है 1 - t ओवर 1 + t 1 - t हमने देखा 1 - t से हमारे पास कैंसिल आउट हो रहा है, हमने इसको काट दिया और बाकी हमने क्या देखा, हमारे पास क्या आया 1/1 - t 1 + t और इंटीग्रल 0 to infinity e - y d of y, ये चीज़ आ गई। अब हमने क्या किया, हम इसको ऐसे लिख सकते, हमने इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया, मल्टीप्लाई करने से ये हमारे पास आ गया 1/1 - t का होल स्क्वायर और इसकी हमने इंटीग्रेशन ले ली, इंटीग्रेशन e पावर -y ओवर -1 आई, तो यहाँ से हमने ई माइनस इंटू ई माइनस वाई लिखा और 0 to infinity। अब हमने क्या किया, लिमिट पुट करवा दी। पहले हमने क्या किया, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट पुट कराई थी, जब हम अपर लिमिट पुट की तो ई माइनस इन्फिनिटी क्या हो गया 0, तो माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, इसी तरह ई पावर 0 हमारे पास क्या हो जाएगा 1। तो जब हमने इसको सोल्व किया तो यहाँ से हमारे पास क्या बना, हमारे पास यहाँ पे जो टर्म आई वो आई 1/1 - t का होल स्क्वायर, तो ये आ गया। अब हमारे पास ये अगर हम इसको इन्वर्स की फॉर्म में भी लिख सकते हैं, तो इसको हमने क्या किया, इन्वर्स की फॉर्म में लिख लिया 1 - t का टी स्क्वायर का इन्वर्स। अब हमने क्या किया, इसकी सीरीज को खोल दिया 1 - t इन्वर्स का टी स्क्वायर होल पावर, इसकी होल पावर इन माइनस इन्वर्स है, तो ठीक है। इसमें हमने क्या कर दिया, इसकी सीरीज़ को खोला, जब हमने इसकी सीरीज़ को खोला ये मेरे पास 1 आ गया, ये माइनस माइनस को क्या कर दिया प्लस कर दिया, टी स्क्वायर बन गया। उसके बाद मेरे पास नेक्स्ट प्लस आ गया, प्लस के बाद मेरे पास t4 + t6 ऐसे मेरे पास टर्म्स चलती जाएगी। अगर हम इसको समेशन में क्लोज करें तो वो हमारे पास क्या आ जाएगा, समेशन आ जाएगा इन्फिनिटी n = 0 t पावर 2n आ जाएगा। मीन्स हमारे पास कौन सी टर्म, इवन टर्म्स हमारे पास चलती जाएंगी। उसके बाद 100 हमने इक्वेशन नंबर 3 को हमने कहा कि जो हमारे पास इक्वेशन नंबर 3 है वो हमारे पास क्या आई है t पावर 2n, हमने क्या किया उसके अंदर इक्वेशन नंबर 3 के अंदर पुट कर दिया। यहाँ पे हमने क्या किया, ये हमारे पास कौन सा साइन आ रहा था, समेशन m = 0 समेशन n = 0 इंटीग्रल 0 to infinity e पावर -x ln x ln x t पावर m + n। उसके बाद यहाँ पे हमारे पास हमने देखा कि ये वाली जो टर्म्स हैं समेशन n = 0, ये हमारे पास क्या बन गई t पावर 2n बन गई। ठीक है, जो राइट हैंड साइड हमारे पास ये थी और लेफ्ट हैंड साइड की हमारे पास यहाँ पे वैल्यू क्या आ गई, t पावर 2n हमारे पास इसकी वैल्यू आ गई। इसको सारे को सोल्व करने के बाद जब हमने इसको सोल्व कर लिया तो यहाँ से मेरे पास इसकी वैल्यू निकल आई, ये लेफ्ट हैंड साइड ये मेरे पास बन गया। अब हमने क्या करना है, केसेस अप्लाई करवा देने हैं। केस नंबर 1 में हमने क्या किया, m = n, जिधर जिधर m है वहाँ पे हमने क्या करना है, n पुट कर देना और हमने क्या करना है, कंपेयरिंग द कोफिशिएंट t पावर 2n, t पावर 2n के साथ हमने कोफिशिएंट को अपने को कंपेयर कर लेना है। तो चलिए हमने यहाँ पे इसको पुट किया तो ये पास आ गया 0 to infinity t पावर -x ln x, ये भी ln x
एक्स बन गया, ln x ये इसका क्या बन जाएगा, होल स्क्वायर बन जाएगा। डी ऑफ एक्स हमारे पास वैसे ही आ जाएगा। यहाँ पे हमारे पास जब हम इसको n पुट करेंगे तो 2n से हमारे पास क्या हो जाएगा, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, क्योंकि हम क्या कर लें, कोफिशिएंट ले रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू टू टी पावर 2n के साथ। तो यहाँ पे हमारे पास क्या राइट साइड पे बच गया 1। तो ये हमारे पास एक प्रॉपर्टी फुलफिल होगी, जब m इक्वल होगा n के तो वो 21 के बराबर आ जाएगा n के। इसी तरह अब हमारे पास नेक्स्ट हमने पुट किया फॉर m इज नॉट इज इक्वल टू n। अगर हमारे पास m इक्वल ना हो n के तो हम कंपेयर करें द कोफिशिएंट ऑफ द टी पावर 2n एंड टी पावर n+1। तो जब हम इसको कंपेयर करेंगे, यहाँ पे हम इसको देखेंगे, अगर हम इसको कंपेयर करेंगे टी पावर 2n तो वो हमारे पास कंपेयर नहीं हो सकते, क्योंकि इधर हमारे पास m+n है, इधर हमारे पास 2n है। तो इट्स मीन जब हम इसको करेंगे तो इसका आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो यहाँ पे जब हमने इसको सॉल्व किया तो ये हमारे पास इसका आंसर क्या आ गया, 0 आ गया, क्योंकि हमारे पास जिस टर्म से हमने इसको इक्वेट करना है, कंपेयर करना है, वो दोनों साइड ही इक्वल नहीं थी। इक्वल ना होने की वजह से यहाँ से हमारे पास जिसका आंसर बना हुआ है इंटेग्रल 0 टू इन्फिनिटी e पावर माइनस एक्स ln x ln x डी ऑफ एक्स इज इक्वल टू 0। इसको इक्वेशन नंबर 6 कह दिया, और इक्वेशन 5 और 6 को हमने क्या कर लिया, एक कंबाइन किया। जब हमने इक्वेशन 5 और 6 से इक्वेशन नंबर 5 हमारे पास ये है, इक्वेशन नंबर 6 हमारे पास ये आई है, इन दोनों को हमने क्या कर लिया, कंपेयर कर लिया। जब हमने कंपेयर किया तो यहाँ से हमारे पास बन गया इंटेग्रल 0 टू इन्फिनिटी e पावर माइनस एक्स ln x डी ऑफ एक्स इज इक्वल टू सिग्मा mn। तो ये हमारे पास क्या होगा, प्रूफ हो गया। तो ये थी आज की हमारी वीडियो। अगर आप लोगों को मेरा आज का वीडियो लेक्चर पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।